हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेडलाइन तो आपने देख ही ली होगी कि आज हम पढ़ेंगे 41 जिलों के अनुसार नया जो राजस्थान बना है वो कैसा बना, कैसा दिखता है। जिले तो बात करें तो 8 ही नए बने हैं, लेकिन पुराने ज़िलों में कहाँ कमी, कहाँ बढ़ोतरी हुई है वो सब देखेंगे इस क्लास में हम। कितने ज़िले बने, कितने संभाग बन गए, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नया जो राजस्थान है वो अपना अब ऐसा दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर इसमें कर रखा है ये वो सारे ज़िले हैं जो पहले थे, और ये जो पिंक कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वो सारे ज़िले हैं जो अभी बने हैं। देखिए यहाँ पे देखें तो फलोदी नया बन गया, बालोतरा नया बन गया, डीडवाना, बयावर, स्लुम्बर नया बन गया। और यहाँ पे ये वाला ज़िला है उसका नाम है कोटपुतली, बहरोड नया बन गया। और यहाँ पे है खैरथल एंड तिजारा, और ये है डी। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 ज़िले हो गए जो हमारे अभी नए ज़िले बने हैं। कितने ज़िले बने हैं? 8। 8 नए ज़िले बने। 33 हमारे पहले से ज़िले थे जो कि हमें पता है। कितने ज़िले थे? 33। 33 और 8 मिलाकर कुल हो गए हमारे अब 41 ज़िले। कितने हो गए? 41 ज़िले। अब जब 41 ज़िले यहाँ पे टोटल हो गए हैं तो देखिए हम बात करेंगे कैसे कैसे इन ज़िलों का गठन हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई, उन सब की बात हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक समिति बनाई गई थी, राम लुभाया समिति, जिसका नाम क्या था? राम लुभाया समिति। अब वो जो राम लुभाया समिति बनी थी उसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। उस राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया? 21 मार्च 2022 को। ठीक है, अब ये जो राम लुभाया समिति जो बनी थी 21 मार्च 2022 को, इसकी सिफारिश पर जो गहलोत सरकार थी पहले, उसने 17 नए ज़िले बनाए थे। ठीक है, अब 17 नए ज़िले बनाए एंड 3 नए संभागों का सर्जन किया गया। ठीक, अब जब हमें पता है पहले ज़िले थे 33, जैसे ही 17 नए ज़िले बनाए गए कुल कितने ज़िले हो गए? 50 ज़िले हो गए। और पहले संभाग थे 7, जैसे ही 3 नए संभाग बना दिए गए तो संभाग टोटल कितने हो गए? 10 संभाग। ये पहले की बात, जिसने किसने बनाए थे? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर गहलोत सरकार ने जिलों का ये गठन कर दिया। ठीक है, अब ये जो राम लुभाया समिति ने ये जिले बनाए उसकी समीक्षा के लिए एक और समिति का गठन किया गया। उस समिति का क्या नाम था? उस समिति का नाम था ललित के पंवार समिति। अब ललित के पंवार समिति ने क्या किया? 28 दिसंबर 2024 को 9 जिलों के सर्जन को रद्द कर दिया गया। जो राम लुभाया समिति ने 17 जिले बनाए थे उसमें से 9 जिलों को, ये जो समीक्षा करने आई थी ये ललित के पंवार समिति, इसने इस 17 जिलों में से 9 जिलों के सर्जन को रद्द कर दिया। कब किया? 28 दिसंबर 2024 को। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की। जो पहले वाली सरकार थी, इससे पहले जो सरकार थी गहलोत सरकार, उसने 3 नए जिलों की घोषणा की जिनका नाम था मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन। वर्तमान सरकार जो है उसने 20 जून 2024 को इन 3 जिलों को भी रद्द कर दिया। ठीक है, इन 3 जिलों को भी क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब एक बात और देख लेते हैं यहाँ से, ये जो ललित के पंवार समिति बनी थी इसने 9 जिलों को तो के सर्जन को तो रद्द किया ही किया, उसके अलावा ये जो 3 नए संभाग बने थे इनको भी रद्द कर दिया। ठीक है, 3 नए संभाग बने थे इनको रद्द कर दिया। तो जैसे कि जैसे 7 पहले संभाग थे उतने ही संभाग अब रह गए। ठीक, आगे देखते हैं। ललित के पंवार समिति का गठन कब हुआ? तो जो ललित के पंवार समिति थी उसका गठन 28 जून 2024 को हुआ। ये याद रखना, ललित के पंवार समिति का गठन कब हुआ? 28 जून 2024 को। ये जो ललित के पंवार समिति बनी थी इसने अपनी रिपोर्ट दी। किसको दी? मंत्रिमंडलीय उप समिति को। इस
ललित के पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई थी, इसका नेतृत्व है, इसका अध्यक्ष कौन था? मदन दिलावर जी। मदन दिलावर जी से पहले सबसे पहले तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बने थे। वो स्वयं से उन्होंने हट गए थे, उसके स्थान पर फिर किसको बनाया गया? मदन दिलावर जी को। आगे देखते हैं कि ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी, इसमें अध्यक्ष तो मदन दिलावर थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो वो थे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा एंड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। ये 4 सदस्य और थे इस अध्यक्ष के अलावा। मदन दिलावर के अलावा 4 अन्य सदस्य ये थे, किसमें? मंत्रिमंडलीय उप समिति के अंदर। ठीक है, तो ये इस ललित के पवार समिति एंड ये याद रखना, ललित के पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो ललित के पवार समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपी थी। और ललित के पवार समिति का गठन कब हुआ था? 28 जून 2024 को। 2024 के जून माह में ललित के पवार समिति का गठन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ये जो हम क्लास चला रहे हैं ये आज के बाद रेगुलर होगी। पूरा राजस्थान जीके हम इसमें पढ़ लेंगे, जितना भी थर्ड ग्रेड की हुई, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती जो है अभी हमारे जुलाई माह में हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको ये पूरी राजस्थान की करंट अफेयर इस क्लास में मिल जाएगी। भारत की का भी जितना भी भूगोल आएगा, भारत की जितने भी जीके आएगी वो भी हम जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के पेपर में आएगी वो भी हम पढ़ेंगे। एंड जो विश्व की भूगोल भी आएगी वो सारा भी हम इसमें कवर कर लेंगे। विश्व भूगोल एंड भारत का जो जीके है वो थोड़ा कम ही आएगा थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में, तो वो जितना भी आएगा वो सब हम ये जो हमारी सीरीज चल रही है आज से, इस सब में हम कवर करेंगे। पहले हम राजस्थान का जितना भी मैटर आता है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में वो सारा पढ़ेंगे। उसके साथ साथ थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के अलावा जितनी भी राजस्थान में अभी जो भी एग्ज़ाम होंगी 2025 में, जब भी जैसे चतुर्थ श्रेणी वो चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती होगी, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, राजस्थान जी के जिन भी पेपर में आपके आता है सब के लिए, सब पेपर के लिए आपके लिए को ये जो क्लास होगी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, फ़ायदेमंद रहेगी। तो आगे देखते हैं। अब ये जो नए ज़िले बने थे, सबसे पहले हमने बात करी थी कि 17 नए ज़िले बने। देखा ना हमने सबसे पहले कि लोभाया समिति जो थी उसने 17 नए ज़िलों का गठन किया। ठीक है, उसके बाद जो ललित की पवार समिति आई, उस समिति ने इन 17 ज़िलों में से 9 ज़िलों को हटा दिया, बचे कितने? 8 ज़िले। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं ये जो नए ज़िले हटाए ना, उसके बाद जो और अन्य ज़िले बच गए उन पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और इससे ये भी देख लेंगे कि 9 ज़िले कौन कौन से हटाए और जो अन्य ज़िले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सारा अभी देखते हैं। नए ज़िलों में था दुद्दू एंड जयपुर ग्रामीण। हमें पता है कि जो जयपुर है हमारा उसको 2 भागों में बांट दिया था, जयपुर एंड जयपुर ग्रामीण। अब जो उसके पास ही, जयपुर के पास ही कौन सा ज़िला बनाया गया था? दुद्दू। अब ये जो ज़िला है दुद्दू एंड जयपुर ग्रामीण, इन दोनों को हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया और किस में शामिल किया गया? जयपुर में शामिल कर दिया गया। तो ये जयपुर के ऊपर इफेक्ट पड़ गया क्योंकि दुद्दू दूसरे ज़िले का हिस्सा था और इसके ऊपर अभी जयपुर में शामिल कर दिया गया, तो किसके ऊपर? जयपुर ज़िले पे इफेक्ट पड़ रहा है। अनूपगढ़ को हटाया और किस में जोड़ा? जितना हिस्सा बीकानेर से लिया गया था उतना बीकानेर में जोड़ दिया, जितना हिस्सा गंगानगर से लिया था उतना गंगानगर में जोड़ दिया। तो अनूपगढ़ को रद्द करने से बीकानेर एंड गंगानगर ज़िले पे प्रभाव पड़ा। गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी को रद्द करने के बाद, निरस्त करने के बाद किस में शामिल किया गया? सवाई माधोपुर एंड करौली ज़िले में शामिल कर दिया गया। और जो
जोधपुर से अलग होकर जोधपुर ग्रामीण बनाया गया था, 2 बना दिए गए थे, जोधपुर नगरी एंड जोधपुर ग्रामीण। अब ये जो जोधपुर ग्रामीण जिला है उसको निरस्त कर दिया गया, तो किस में शामिल कर दिया गया? जोधपुर में। नेक्स्ट है केकड़ी को किस में शामिल कर दिया गया रद्द करने के बाद? अजमेर एंड टोंक में। ठीक, उसके बाद है ये जो नीम का थाना बना था उसको किस में शामिल किया गया? सीकर एंड झुंझुनू में। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से, ये जो 9 जिले निरस्त कर दिए गए, उनको निरस्त करने के बाद किस जिलों पर इनका प्रभाव पड़ा? जैसे ऐसे ही पूछ ले कि नीम का थाना निरस्त करने के बाद कौन कौन से जिलों पर प्रभाव पड़ा, तो वो है सीकर एंड झुंझुनू। सांचौर को हटाने के बाद जालौर में जोड़ा, ये सारे इसमें जोड़ दिए गए। शाहपुरा को किस में जोड़ा गया? भीलवाड़ा में, तो प्रभाव पड़ा ना। ठीक है, तो ये सारे ये याद रखना कौन से 9 जिले, जैसे ऐसे ही पूछ ले कि कौन से जिले हटाए गए नए बनने के बाद, फिर से उनको निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो वो हैं दूदू, जयपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ को हटा दिया, गंगापुर सिटी को भी, जयपुर ग्रामीण को भी, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा। तो ये वो 9 जिले हैं जो पहले बनाए गए थे और अब इनको हटा दिया गया है, हाल ही में ये नहीं है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जो जिले 17 जिले बनाए गए थे, राम लुभाया समिति ने 17 जिले जो बनाए थे, ठीक है, उन 17 जिलों को कौन कौन, उन 17 जिलों में से जो 9 जिले वो तो रद्द कर दिए गए अभी जो हमने देखे, उसके बाद 8 जिले एज इट इज बच गए। वो कौन से जिले हैं जो 8 जिले बचे? अभी देख लेते हैं कि जो 7 अगस्त 2023 को 17 जिले जो बनाए गए थे ना, उनका गठन कब किया गया था? यदि ये बात पूछी जाए एग्जाम में कि जो 17 जिले नए बनाए गए थे उनका जो गठन किया गया वो 7 अगस्त 2023 को किया गया था, नए जिलों का गठन। तो जिसमें से 17 में से 9 तो निरस्त हो गए, बचे 8। अब 8 जिले बचे, वो कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। बालोतरा है, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, 5वां है कोटपुतली बहरोड, 6ठा खैरथल तिजारा, 7वां है सलुम्बर एंड 8वां है फलोदी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे अब इन 8 जिलों को जो कि अभी नए बने हैं? ठीक है, पुराने तो आप सभी को याद होंगे, जो भी ट्रिक आपने बना रखी होगी, ठीक है, जैसे भी याद कर रखें। अब ये जो नए ज़िले बने हैं इनकी ट्रिक देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे। ऐसे याद करो कि 2 डिब्बी को खेत साफ, राजस्थानी भाषा तो आती है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 डिब्बी को खेत साफ, 2 डिब्बी को जो खेत थो वो साफ कर दियो। ठीक है, ऐसा याद कर लियो। तो दो से तो कुछ नहीं बना, लेकिन डी से हम ये 2 डिब्बी क्यों लिखा? क्योंकि जो डी और बी 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये जो डी और बी है ना, ये 2 बार आ रहा है। तो 2 डी का मतलब है एक बार तो डीग और दूसरी बार डीडवाना, तो डीग एंड डीडवाना कुचामन हो गया डी से। तो और बी से बात करें, 2 बार बी आ रहा है, तो 2 बार बी का मतलब बालोतरा एंड ब्यावर, एक बार बालोतरा बी से, दूसरी बार बी से ब्यावर, तो डी एंड बी तो ये हो गए। फिर बात करें यदि को से क्या बन रहा है, तो को से बन रहा है कोटपुतली बहरोड। क्या बन रहा है? कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट यदि बात करें खेत की, तो खे से खैरथल एंड तै से तिजारा। ठीक, और साफ का मतलब सलुम्बर और फै से फलुद्दी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 डिब्बी को खेत साफ। नए जिलों में जो नए जिले बने हैं, क्या बोलेंगे? 2 डिब्बी को खेत साफ कर दिया ना, खेत साफ कर दिया। जैसे अभी साफ सफाई करके ही तो कुछ नया बनाया है, नए जिले बनाए। जैसे ये रहा अपना नया राजस्थान। अब ज़मीन तो है ये और इसके अंदर खेत भी हैं,
तो सरकार ने क्या किया, 2 डिब्बी का खेत साफ कर दिया और ये नए 8 नए ज़िले बना दिए। ठीक है, ऐसे याद करना, 2 डिब्बी का खेत साफ और 8 नए ज़िले तैयार। ठीक, हलोदी, पालोत्रा, बयावर, डीडवाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, डीग एंड सलुम्बर। हो गए ये 8 ज़िले। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए हलोदी की जो सीमा लग रही है वो यहाँ पाकिस्तान से टच हो रही है। एक जो नया ज़िला बना है फलोदी, इसकी सीमा ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा नया ज़िला बनाया गया है जिसकी सीमा पाकिस्तान से टच हो रही है, तो वो है फलोदी। ठीक है, और देखिए ये जो सलुम्बर है, इसकी सीमा किसी अन्य राज्य या कंट्री से टच नहीं हो रही। सलुम्बर अंदर बालोतरा की भी किसी दूसरे स्टेट से टच नहीं हो रही, ब्यावर की भी नहीं हो रही, डीडवाना की भी नहीं हो रही। लेकिन कोटपुतली बहरोड एंड खैरथल तिजारा और डीग, इन तीनों की अन्य स्टेट से टच हो रही है सीमा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हरियाणा लगता है ना, तो ये हरियाणा से टच हो रही है। ठीक है, हरियाणा, यहाँ पे यूपी लगता है। तो ऐसे याद कर लेना। जैसे अंदरूनी जिलों की बात करें तो ये 4 बने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से फलोदी लग रहा है, इधर अंतर्राज्यीय सीमा पर ये 3 जिले नए बने। ठीक, तो ये हो गई हमारी इन जिलों की बात। देखिए आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं। कल हम जो नए संभाग बने हैं और क्या क्या संभागों में हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे अब नए इन, आज तो हमने जिलों की क्लास पढ़ी, कल हम संभागों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन से नए संभाग हैं या हटा दिए गए हैं, संभागों में कौन कौन से नए जिले जुड़े हैं, किस संभाग में कौन सा नया जिला जुड़ा है, इन सब की बात हम कल पढ़ेंगे। ठीक, कल की क्लास। तो चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।